लगता है कि शायद चलो जी, पहली बात सभी का वेलकम, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई हमारी। हमारा ये कोर्स है लूशु ग्रिड न्यूमरोलॉजी, जो कि चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। ये लगभग 10 क्लास का कोर्स है, लगभग 8 से 10 क्लास का। और कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाए विद रेमेडी, ठीक है। और ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं मैं। इसमें कोई सिंगल पाई नहीं देनी, कुछ छुपा हुआ ये नहीं कि हम कोई छुपा हुआ अमाउंट लेने वाले हैं, बाद में कुछ मांगने वाले हैं आपसे। कुछ नहीं मांगने वाले आपसे। बस सिर्फ आपने गुरु दक्षिणा के रूप में इतना जरूर करना है कि अगर आपको लगता है कि मैं नेक काम कर रहा हूं, तो अपने नियर डियर जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, उनको ये बैनर शेयर करो और मैक्सिमम लोगों को ग्रुप में ज्वाइन कराओ, ताकि वो भी फ्री में एक ज्ञान प्राप्त कर सकें। ठीक है। फ्री का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ चालू काम होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर जो एग्जैक्ट चाइनीज लोशु है, एग्जैक्ट चाइनीज लोशु मैं वो पढ़ाने वाला हूँ। जो सो कॉल्ड लोशु मार्केट में चल रहा है ना, वो लोशु नहीं है बेसिकली, ध्यान रख लीजिएगा। तो मैं आपको एग्जैक्ट जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है वो आपको पढ़ाने वाला हूँ, और इसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज होगी, है ना। लोगों ने पता नहीं क्या क्या इस लोशु का बना दिया है। एक यहाँ पर लोशु में निकलता है कुआं नंबर, ठीक है। बड़े बड़े ब्रांड आज के डेट में जो कि पिछले 20-20 साल से न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, वो भी पता नहीं क्या बेवकूफ बने जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं कि जी कुआं नंबर को माथे पे लिख लो, हाथ पर लिख लो, ठीक है, यहाँ लिख लो, वहां लिख लो। लिखने से क्या होगा? ठीक है, लिखने से कुछ नहीं होता। उसकी एप्लीकेशन है कुआं, ठीक है, वो आपको बताऊंगा एग्जैक्ट क्या एप्लीकेशन। तो बेसिकली हम आपको बिल्कुल फ्री में चाइनीज लोशु पढ़ाने वाले हैं। आपको रिकॉर्डिंग पूरी मिलेगी, ठीक है। तो बस सिर्फ कल तक पेशेंस रखिएगा, क्योंकि आज हम ग्रुप में कोई ग्रुप नहीं बना पाए, और कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हमारे साथ रही हैं टेक्निकली आज। ओके, चलो एक इन्फॉर्मेशन और देनी है सबसे पहले, वो भी आपका शेयर कर लेता हूं मैं। फिर शुरू करते हैं। आप में से काफी सारे लोगों ने हमारे साथ जुड़े हैं, और लास्ट वेबिनार हमने किया था। हमारा लास्ट वेबिनार था नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का हमारा बैच शुरू हो रहा है 9 मई से, ओके, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाएगी। ये हमारा लगभग 25 क्लास की लाइव क्लास होंगी, ओके। आपको सुनकर ये खुशी होगी कि यहाँ पर आपको जो क्लास पढ़ाई जा रही है, एक तो जो हमारी स्टूडेंट है मेरी, वो पढ़ाएगी आपको, जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस है, जिसने सिर्फ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पर ही काम किया है, तो वो क्लास लेने वाली है आपकी। खुद मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। और सबसे अच्छी बात है कि जो मेरे भी गुरु हैं, ओके, जिनसे मैंने सीखी है, लाल किताब, भृगुनंदी नाड़ी और नक्षत्र नाड़ी, मैंने 3 सब्जेक्ट उनसे पढ़े हैं, और वो भी आपको कुछ ज्ञान यहाँ पर देने वाले हैं नक्षत्र नाड़ी। तो तैयार हो जाइए आप सभी। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी। हमने इवनिंग का टाइम रखा है 9 to 10:30, और मैं देखता हूं कि अगर ये सब आप नोट कर सकते हैं। 9 मई मतलब अगले मंडे से शुरू हुई क्लास। रात की क्लास रहेगी 9 to 10:30 या 11 तक जाया करेंगे। क्वेश्चन सेशन भी हुआ करेगा हमारे यहाँ। और ये कंप्लीट कोर्स है बिल्कुल। जिसको ज्योतिष का जे भी नहीं आता ना, एस्ट्रोलॉजी का ये भी नहीं पता, वो भी सीख सकता है। इसके लिए हम वेबिनार कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में भी वेबिनार करेंगे। तो अगर आप पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। डॉक्टर नागेश तनवर मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब कीजिए आप। वहां पर 300-400 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और लेटेस्ट हमने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का वेबिनार किया था, वो भी आपको वीडियो वहां से मिल जाएगा। उसको सुन लीजिए आप, ओके। तो आपको पता लगेगा एग्जैक्ट नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। बहुत सिंपल है। जैसे जिस तरह से ज्योतिष से लोग डरते हैं, ये समझिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी का रिफाइंड वर्जन है। इसको कोई भी सीख सकता है, ओके, और बहुत इजी में सीख सकता है। सिर्फ 25 क्लास कीजिएगा हमारे साथ। डेफिनेटली आप 3 महीने प्रैक्टिस के बाद आप चौथे महीने डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा किसी के बारे में बताना शुरू कर सकते हैं, ओके। और 6 महीने में परफेक्ट हो जाता है इंसान। जिसकी एनर्जी एक्सचेंज हमने बहुत ही मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज रखा है, और वो इसलिए रखा है कि सभी लोग इस विद्या को सीख सके, जो कि 15,000 प्लस जीएसटी फीस है इसकी। इस फीस को सबमिट कर आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूं सबसे पहले। जो हमारे साथ इस बैच में पढ़ाने वाली हैं, अंशु। अंशु जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। और मैंने आपको ऐड जी नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हो आप कैसे सर? अंशु जी? बढ़िया। तो
अंशु जी भी जुड़ गई है हमारे साथ, तो ये आपको नक्षत्र नाड़ी पढ़ाने वाली है ना। मैं भी पढ़ाऊंगा साथ में क्लास ये भी लेंगे और मैं भी लेने वाला हूँ, ठीक है। और मजे की बात, जैसे मैंने बताया, गुरु का आशीर्वाद भी मिलने वाला आप सभी। हाँ। क्या होता है ना, जितनी ज्यादा एक्सपीरियंस आपको इस लाइन में होगा ना, उतनी ही चीजें और निकल कर आती हैं। ये नेवर एंडिंग गेम है। कोई अगर बोल दे जी मैंने ये कोर्स कर लिया इसके बाद कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। जितना इस साइंस में आप टाइम देंगे, जितना टाइम गुजारते रहेंगे इन ऑकल्ट वर्ल्ड में, तो नई नई चीजें इजाद होती रहती है ना। अब मैं अंशु जी का गुरु और मेरे भी गुरु पढ़ाने वाले हैं, आपको सोचिए कितना मजा आने वाला है पढ़ने में आपको। That's true. तो अंशु जी कुछ और बोलना चाहेंगे आप? बस इतना कि आपकी गाइडेंस में मेरी पूरे एफर्ट्स रहेंगे, आपकी ब्लेसिंग चाहिए। बिल्कुल, अंशु जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। इन्होंने, कहता ना, किसी एक सब्जेक्ट को पीछे पड़ जाना और उसको सीख लेना और इन डेप्थ तक चीजें इन्होंने निकाली है। मतलब कुछ ऐसी चीज जो शायद एक दो चीजें मेरे से भी छूट गई हैं, वो भी इन्होंने निकाल ली है। क्या होता है ना, जब एक साइंस के पीछे आप पड़ जाते हैं तो बहुत चीज निकल कर आती है। ओके, तो बहुत अच्छा है। अंशु जी आपको पढ़ाएंगी, पूरा इन डेप्थ पढ़ाएंगी। और कुछ सेशन मैं भी लेने वाला हूँ, फिर हमारे कुछ सेशन हमारे गुरुजी हैं, वो भी आपको जो ट्रिक्स होती हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें जो कहते हैं ना गुरु ही बता सकता है आपको, तो वो गुरु का ज्ञान भी आपको मिलने वाला है। एग्जैक्टली। ठीक है जी, तो आज हमारा क्या है, व्हाट्सएप अंशु काम नहीं कर रहा था, तो फिर भी 100 लोग आ गए, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। हाँ जी, हाँ जी। हमने किसी को मैसेज नहीं भेज पाया जब, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप में कुछ दिक्कत आ रही है। ओके, चलो। अब मैं सुचिता जी से बात करना चाहूंगा। सुचिता जी भी हमारी पुरानी स्टूडेंट है। सुचिता प्लीज। सर जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। सर डाउट नहीं है कोई, मैं दो बातें बोलना चाहती हूँ। एक तो सर जो लोशु का मैं आपसे ऑलरेडी कर चुकी हूँ फ्री वाला, जबकि मैंने पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी भी कर रखी है आपसे। हाँ जी। और लोशु का सर, जो यहाँ लोग हैं जिनको शायद कोई डाउट होगा, तो सर जो मार्केट में चल रहा है लोशु, सर वो नहीं करवाते। सर बहुत इलेबोरेटिव और बहुत ही मतलब डिटेल में जाके लोशु करवाते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है कि सब जरूर जरूर ज्वाइन करें। और सर एक चीज जो एक मैम ने अभी बोली ना कि कनेक्ट हो जाते हैं हम रीडिंग करते टाइम। हाँ जी सर वो मैंने जब आपका रेकी वाला कोर्स किया था ना, हाँ जी, तो मैम ने एक बात बोली थी कि जब हम किसी की काउंसलिंग करते हैं या रीडिंग करते हैं, तो हम इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारी एनर्जीज भी कहीं ना कहीं ड्रेन होती हैं। तो ऐसे टाइम पे एक टिप दिया था उन्होंने कि रीडिंग करने के बाद अगर हम 3 बार कट 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 बोलते हैं, तो हम उस सामने वाले से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक बात। तो ये मैं शेयर करना चाहती हूँ मैम से कि अगर वो आगे से ऐसा और कभी ना कभी आपसे रेकी जरूर करे, तो कुछ ना कुछ टिप्स मिल जाती हैं ऐसे सर। ठीक बात। तो बहुत बढ़िया। बस हाँ जी, यही बोलना था मैंने सर बस। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। देखिए, इंट्रोडक्शन मैं फिर भी अपना भी दे देता हूँ दोबारा से। हो सकता कुछ लोग नहीं जुड़े हों, वैसे तो कई सभी ना कहीं जुड़े हुए हैं। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश सनवर है। मैं 2008 से इस ऑकल्ट वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ और 2011 से प्रोफेशनली पिछले 11 सालों से लगभग पढ़ा रहा हूँ ये सारी साइंसेस, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, केमिस्ट्री है, लाकिता है। ओके, रेकी है, एनएलपी है, हिप्नोथेरेपी है, कलर थेरेपी है, क्रिस्टल्स है, जीबो सिंबल्स है, सीजी सिंबल्स है, स्विच वर्ड्स है और बहुत सारी साइंसेस है। ओके, तो आप में से जो भी कोई कुछ भी कोर्स सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। जिस ग्रुप में आप हैं वहां पर आपको आने वाले कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। स्विच वर्ड्स भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, स्विच वर्ड्स भी आ रहा है, वेटिंग कर रहे हैं। बेसिकली देखिए, मैं अकेला पढ़ाने वाला हूँ अभी, तो अभी मेरे हेल्पिंग हैंड्स आ गए हैं, मेरे गुरुजी आ गए हैं, अंशु जी आ गई है, सुचिता जी भी अनाउंस कर रहा हूँ मैं बहुत जल्दी, ये भी आने वाली है कुछ पढ़ाने के लिए। तो जितने मेरे हाथ खुलते रहेंगे उतने जल्दी जल्दी हम कोर्स लाते रहेंगे। तो सिर्फ आपसे इतना ही है कि आप जुड़े रहिए, सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको उसी ग्रुप में मिलती रहेगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, मई के महीने में हमारे जो कोर्सेज आ रहे हैं, एक तो सबसे पहले नक्षत्र नाड़ी आ रहा है, 9 तारीख से लॉन्च हो रहा है। लाल किताब हमारा आ रहा है, मई एंड तक आएगा। स्विच वर्ड्स आ रहे हैं, सिजिल सिंबल्स आ रहा है, जीबू सिंबल आ रहा है, और टैरो और न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी और टैरो, ये भी आ रहा है। ओके, और वास्तु के लिए भी तैयार रही है। वास्तु भी इस मंथ के एंड में या अगले महीने से स्टार्टिंग में हम वास्तु भी लॉन्च करेंगे, नया बैच। ओके, चलो।
तो हम शुरू करते हैं आज का क्लास शुरू करने से पहले सभी उस 30 सेकंड के लिए डिवाइन को याद करेंगे और उनसे ब्लेसिंग लेंगे कि हमें ये जो ऑकल्ट वर्ल्ड है, ऑकल्ट साइंस है, हमें अच्छे से आए, क्योंकि ये ईश्वरीय विद्या बिना उसकी गाइडेंस के नहीं आ सकती। तो 30 सेकंड के लिए सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उस प्रभु और उस गुरु से आशीर्वाद लीजिए। जय श्री कृष्ण। तो जो हम लोग शो करने वाले हैं वो एग्जैक्ट चाइनीज सिस्टम है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी। ओके, अब ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी में आप सभी ने देखा होगा एक लोशु ग्रिड बनता है। ओके, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ किस तरह का लोशु ग्रिड बनता है। ये देखिए, इस तरह का एक लोशु ग्रिड बनता है। लोशु ग्रिड का मतलब है 3x3 की ग्रिड बनती है, जिस ग्रिड में कुछ नंबर लिखे होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर एक ग्रिड बनी हुई है, तो यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल रो है दैट इज 492, ये एक नंबर लिखे हुए हैं ग्रिड के अंदर। तो 3x3 की ग्रिड है 492, नेक्स्ट है 357 और ये है 816। ये स्पेसिमेन ग्रिड है। अब ये ग्रिड बनी कहां से? पूरा लोशु सिस्टम, चाइनीज सिस्टम इसी ग्रिड के ऊपर बेस्ड है। तो ये ग्रिड बनी कहां से है, इसके पीछे क्या थ्योरी है? तो उसके लिए थोड़ा सा लिटरेचर है, 5 मिनट का ये लिटरेचर आप देखिए, ताकि क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए एज ए कंसल्टेंट कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं ये आई कहां से है। ओके, तो ये चाइना का लोशु ग्रिड है, पूरी चाइनीज न्यूमरोलॉजी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो कहां से आया ये? चाइना से। तो कहां से कैसे डेवलप हुआ ये लोशु ग्रिड, बना कैसे? तो चाइना हैज ऑलवेज बीन फेसिंग डिस्ट्रेसफुल प्रॉब्लम ड्यू टू द रिकरिंग डिवास्टिंग फ्लड कॉज्ड बाय द रिवर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिस तरह हिंदी जो हमारी संस्कृति है या सभ्यता है हमारी, वो बहुत प्राचीन सभ्यता है। इसी तरह से हमारा जो इतिहास है 10,000 साल पुराना है, हमारी जो संस्कृति है। इस तरह जो चाइनीज संस्कृति है, चाइनीज सभ्यता है, ये भी 5,000 साल पुरानी सभ्यता है, बहुत पुरानी सभ्यता है चाइनीज सभ्यता। और आपने अगर हिस्ट्री पहले पढ़ी होगी, सबने पढ़ी है अपने एक एज में, तो आपको सभी को पता होगा कि पहले जितनी भी सभ्यताएं पनपी हैं, मतलब जहां पर भी लोग आके रहे हैं पहले, वो नदी के किनारे रहते हैं लोग। ओके, क्योंकि पीने के लिए पानी चाहिए आपको। ओके, हवा तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन पीने के लिए पानी चाहिए ना, हर चीज के लिए वाटर लेवल चाहिए आपको। तो इसलिए जो भी सभ्यता पनपी है, जितनी भी सभ्यताएं पनपी हैं, सारी सारी किसी न किसी रिवर के नजदीक पनपी है। ओके, इस तरह जो चाइनीज सभ्यता है वो भी रिवर के नीचे, रिवर के साइड में पनपी थी, या वहां स्टैब्लिश हुई है। सबसे पहले वो थी येलो रिवर, उसका नाम था येलो रिवर। अब आपको पता है कि अगर रिवर के आसपास अगर आप रहते हैं तो फ्लड भी आ सकता है। तो चाइना में जो सभ्यता थी या जो कम्युनिटी बसी थी सबसे पहले रिवर के पास, इसको येलो रिवर बोला जाता है उसको। तो सबसे पहले वहां जाकर वो बसे। इट बिकेम ए बिगेस्ट चैलेंज फॉर द एम्परर ऑफ चाइना टू सोल्व द क्राइसिस एंड फाइंड द वे टू प्रिवेंट द फ्लडिंग। तो वहां जैसे आपको पता ही है, हर साल जैसे बाढ़ आती है, हिंदुस्तान में कई जगह आपको पता बाढ़ आती है, बिहार में कितनी बार बाढ़ आती है। तो इस तरह वहां भी बहुत ज्यादा फ्लड आया करता था। अब फ्लड आने के कारण जो चाइना का एम्परर था, राजा था, वो हमेशा परेशान रहता था। वो कहता था कि यार ये बार बार फ्लड आता है, इसका क्या करें? कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना, कोई प्रॉब्लम निकालो। हर साल ये बाढ़ आती है, हमारा नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है, तो उससे निकलने की सोचते हैं वो। तो चाइना टू सॉल्व द क्राइसिस एंड फाइंड द वे टू प्रिवेंट द फ्लडिंग एंड सेव थाउजेंड्स लाइव्स व्हिच द फ्लड टुक एवरी ईयर। तो जो हजारों जाने वो फ्लड हर साल लिया करता था, उससे कैसे बचा जाएगा? तो ये राजा सोच रहा था। It is believed that one of the 5 mythical emperor of China named Hu of Xia was also working on it to find a permanent solution. इस तरह कई सारे राजा हुए हैं, उनमें से एक जो राजा था हु नाम का, उसने इसके ऊपर परमानेंट कुछ सोल्यूशन निकालने की बात सोची। जैसे कई बार होता है ना, कोई प्रॉब्लम एक चली आ रही है, जैसे हमारे यहाँ
आर्टिकल 377 कश्मीर का मुद्दा था, कितने सारे प्राइम मिनिस्टर हुए, चलता आ रहा था, लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेशन दिखाई कि भाई ये इसको सॉल्व करना है किसी भी तरीके से। तो इसी तरह से जो वहां पर जो राजा हुए चाइना के अंदर उस एरा के अंदर, उसमें से जो हु था उसने सोचा इसका परमानेंट इलाज करना है, बार बार ये फ्लड आता है, हर साल जाने जाती हैं, तो उसका परमानेंट इलाज चाहिए मेरे को, तो इसी सोच विचारों में लगा रहता था। While working on it about 400 साल पहले, who succeeded to find a tortoise shell from the river which had some peculiar and extraordinary marking on its back. तो क्या था, जैसे नदी के किनारे राजा अपने बाकी जो नॉलेजेबल लोग थे उनके साथ टहल रहा था, ओके, तो फ्लड आया हुआ था, तो फ्लड आने के कारण क्या है, उसको एक फिगर नजर आई, एक कछुआ नजर आया, किसको, राजा को। और राजा के आसपास जो ज्ञानी लोग थे, जैसे गुरु लोग जो चला करते हैं राजा के साथ, उन्होंने भी देखा, तो उन्होंने देखा कुछ एक रिवर के अंदर एक एक्स्ट्रा कुछ अजीब सा एक टॉर्टाइज नजर आ रहा है, कछुआ नजर आ रहा है, और उसके पीठ के ऊपर कुछ मार्किंग है, ओके, उस पीठ के ऊपर जो कुछ मार्किंग थी। It was a popular belief during those days in China that God lived inside tortoise and turtle shell. तो एक मान्यता, जैसे हमारे में बड़ी सारी मान्यताएं हैं, तो उस एरा के अंदर चाइना के अंदर एक मान्यता थी कि गॉड जो है, देवता या भगवान जो भी उनके है, वो कछुए के अंदर रहता है, उसके शेल में रहता है, ऐसी मान्यता थी। अब वही जैसे ना हमारा किसी चीज में बिलीफ सिस्टम होता है, वो चीज हमें नजर आए तो ऐसा लगता है कुछ शुभ चीज नजर आई और यहां से कुछ अच्छा मिलने वाला हमें, उनको ऐसा लगा, ओके। सो द पीपल रिगार्डिंग द फ्लडिंग फाइंडिंग of this tortoise shell by who is highly auspicious and was considered a good omen. तो एक कहते हैं ना, एक उनको एक अच्छा सिंबल नजर आया, और जो वो प्रॉब्लम को सोच रहे थे उनको ऐसा लगा कि यहां से कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है, okay. Who and his fellow man discovered that the tortoise shell contained a perfect square divided into 3 by 3 grid. तो जब राजा ने और जो उसके बाद नॉलेजेबल लोग थे उसके आसपास, उन्होंने उसको जरा ध्यान से स्टडी किया, उस टॉर्टाइज को देखा, उस टॉर्टाइज के शेल के ऊपर एक 3 by 3 की ग्रिड बनी हुई थी, और उस ग्रिड में कुछ नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं थे, डॉट फॉर्म में कुछ नंबर्स उनको दिखाई दिए, ओके। तो पहले बात तो उनको एक 3 by 3 की ग्रिड नजर आई उसको। इट वाज टर्म एज लो शू स्क्वायर मैजिक और ग्रिड। मैजिक क्यों बोला, स्क्वायर तो हो गया, 3 by 3 की ग्रिड बन गई, ओके। मैजिक क्यों बोला, मैजिक बोला कि क्योंकि जब उसके ऊपर नंबर को कैलकुलेट किया गया, तो कहीं से भी कैलकुलेट कर लो उन नंबर्स को, उनको हॉरिजॉन्टली ऐड करो, वर्टिकली ऐड करो, डायगोनली ऐड करो, तो फिगर सेम आती थी, न्यूमेरिकल जो वैल्यू आती थी वो सेम आती थी, 15 से 6। तो इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि भी कुछ मैजिकल स्क्वायर है, यहां से कुछ स्टडी मिलेगी हमें पढ़ने के लिए। They observe a remarkable point on the square that every horizontal, vertical or diagonal row added up to the same number 15. तो जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं दिखाता हूं आपको, अब ये देखिए, ये जो मैजिकल एक स्क्वायर है, आप इसको हॉरिजॉन्टली ऐड कीजिए, इनको वर्टिकली ऐड कीजिए, उनको डायगोनली ऐड कीजिए, जैसे भी ऐड करेंगे इसमें सेम फिगर आने वाली है 15 की। जैसे 4 + 9 इज 13, 13 + 2 इज 15, ओके। यहाँ पे ये वर्टिकल रो आप ऐड कीजिए, 7 + 2 इज 9, 9 + 6 इज 15, अगेन 15। लास्ट वाली रो को ऐड कीजिए, 8 + 1 इज 9, 9 + 6 इज 15, अगेन 15। डायगोनली को ऐड कर लीजिए, डायगोनली ऐड कीजिए इसको, 6 + 5 11, 11 + 4 इज 15, अगेन 15। तो उसको किसी भी तरह से आप ऐड करें, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, एक सेम फिगर निकल कर आती है 15 की, 15 = 6। तो उनको ऐसा लगा ये कुछ मैजिकल स्क्वायर बनाया है, और इसी से पूरी चाइनीज न्यूमरोलॉजी, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, फैंग शुई, सब कुछ इसी से डेवलप हुआ, ओके। तो ये जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, इसका सबसे बड़ी एप्लीकेशन इसकी वास्तु के अंदर है, और कौन सा वास्तु, चाइनीज वास्तु, जिसको फैंग शुई बोला जाता है, ओके। तो उन्होंने देखा कि भाई कहीं से भी इसको ऐड करें तो 15 नंबर आता है। Another remarkable point in the square was placement of number 5 in the central position, as number 5 was highly regarded in China those days. So Hu and his follower were astonished and exerted after this. तो जब उन्होंने इसको देखा, इसको डिस्कवर किया, तो वैसे भी कहते हैं ना, एक 5 नंबर बैलेंसिंग नंबर है, तो बैलेंसिंग नंबर चाइनीज के हिसाब से है, ऐसा नहीं कि इसको हम यहाँ पर इंडियन ट्रेडिशन में या
इंडियन न्यूमरोलॉजी में बोलेंगे 5 नंबर बैलेंसिंग नंबर, ऐसा नहीं है। बेसिकली लोशू जब आप पढ़ते हैं, एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, तो वो वहां पर बैलेंस को शो करता है, क्योंकि वो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। ओके, आफ्टर दिस डिस्कवरी हु कुड बी एबल टू अनसॉल्व द मिस्ट्री ऑफ फ्लड। ओके, इसी लोशू से उनका वास्तु डेवलप हुआ। और वास्तु में क्या होता है? वास्तु है एनवायरमेंटल स्टडी। जब आप एनवायरमेंटल स्टडी करते हैं तो इन फ्लड से कहां किस तरफ फेस करना चाहिए मकान का, ओके, कहां से हमें बचना है, ये सारी स्टडी की जाती है एनवायरमेंट में। वास्तु कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। तो वहां से उनका वास्तु डेवलप हुआ, जिसको हम फेंगशुई के नाम से जानते हैं, और फेंगशुई को अप्लाई करके उन्होंने उस फ्लड का परमानेंट इलाज निकाल लिया, ये मतलब है। तो प्रॉब्लम ऑफ द फ्लड वाज सक्सेसफुली सॉल्व्ड इसी लोशू स्केयर से। ओके, एज हिज रिवार्ड हु was made the emperor of China, it is said that the discovery of Loshu grid paved the way for evolution of the other form of Chinese numerology, I Ching, okay, Feng Shui, the 9 star key, trigram therapy, ये सारी जो चाइनीज टर्मिनोलॉजी है ना, चाइनीज ऑकल्ट टर्मिनोलॉजी है, ये वहीं से निकली है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी। तो इस तरह का आप कछुआ देख रहे हैं, जैसे कछुआ नजर आया, और कछुए के ऊपर जो एग्जैक्ट ऐसे मार्क नहीं थे, बेसिकली मैं दिखाता हूँ किस तरह के मार्क थे। ये देखो, कछुए के ऊपर इस तरह के डॉट्स थे, कोई नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिखे हुए थे। जब कछुआ उन्होंने देखा तो ऐसा लगा कि भाई एक स्क्वायर बना हुआ शेल के ऊपर, और शेल के ऊपर कुछ डॉट्स हैं। जब उनको डॉट्स को ध्यान से देखा गया तो उनको नंबर में कन्वर्ट किया गया, तब उनको पता लगा ये तो नंबर्स हैं बेसिकली। और जब नंबर को कैलकुलेट किया गया तो पता लगा कि ये तो एक मैजिकल स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं इस तरह के डॉट्स थे। तो ये फिक्स वैल्यू बन गई कि जहां पर जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो रोज हैं, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पर लिखी गई है, वो एक स्पेसिमेन वैल्यू या स्पेसिमेन एक न्यूमेरिकल वैल्यू उस ग्रिड के उस खाने में दे दी गई। तो ये आपके पास जो लोशू ग्रिड है, ये स्पेसिमेन है, हर नंबर वही रहता है जहां पर दिखाया जा रहा है। तो आपको जो पहला हम बोलेंगे इसको रो, पहली रो और पहला कॉलम में सबसे टॉप मोस्ट स्क्वायर है, तो यहां पर 4 नंबर लिखा होता है। यहां पर जो मिडल जो खाना है, यहां पर 9 नंबर है, और जो हॉरिजॉन्टल रो में लास्ट कॉलम है वो वहां पर 2 है। इनको ऐड करेंगे तो 15 आएगा। ओके, ये फिक्स है। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स होंगे, ओके, हमने यहां पर प्लेस करने हैं, और जो नंबर हमारे पास नहीं है उस नंबर को खाली छोड़ देना है। अभी बताएंगे कि कैसे आपने अपने ग्रिड को बनाना है। तो पहले इसको याद कर लीजिए कि 492357 ये नंबर फिक्स्ड है, परमानेंट है। ओके, अगर आपके ग्रिड के अंदर आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर 6 नंबर है, तो यहां पर हम जब आपकी परमानेंट ग्रिड बनाएंगे तो यहां पर 6 नंबर लिखेंगे। कहां लिखेंगे? यही इसी खाने में लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से ये जो चाइनीज लोशू स्क्वायर मैजिक है हमारा, ये फॉर्मूला है इसका, ये फिक्स्ड है बिल्कुल। ओके, इसको कहीं से भी ऐड करेंगे 15 आएगा। डायगोनली करो, वर्टिकली करो, हॉरिजॉन्टली करो, तो 15 ही आता है। ये कछुए से ये ग्रिड बना है, और इसी ग्रिड से आगे ट्राइग्राम्स, ओके, आगे सिखाऊंगा इसको भी, ये भी हमारा पार्ट है। तो जो चाइनीज में फेंगशी की टर्मिनोलॉजी है, वास्तु है, तो वहां पर ट्राइग्राम बनता है, वहां पर भी नंबर लिखे हुए देखिए 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 8 तक। ये 1 है, 9 है, 4 है, 2 है, ओके, 6 है, 7 है, 3 एंड 4 है। तो ये भी ट्राइग्राम्स है, 8 ट्राइग्राम्स। ओके, तो ये भी आगे बताएंगे कि इनका यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आप बनाना सीखिए अपना कि कैसे बनाया जाता है। तो ये 492357 ये है हॉरिजॉन्टल रो, और वर्टिकल क्या है ग्रिड 438951 इनको बोला जाता है वर्टिकल रो। और डायगोनल रो कौन सी है? डायगोनल रो है ये 456, 1 डायगोनल रो, और 258 ये अनदर डायगोनल रो। तो ये 2 हमारे पास डायगोनल रो है, 3 हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो है, और 3 हमारे पास वर्टिकल रो है। तो फिर रो के भी कोई मतलब है। तो यहां पर हम ये नहीं सीखने वाले कि 1 नंबर ही सूर्य, 2 नंबर ही चंद्रमा। चाइनीज में कहीं नहीं लिखा, ये मैं बता दूंगा आपको। ये सब गलत पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि चाइनीज
न्यूमरोलॉजी के अंदर चाइनीज एस्ट्रोलॉजी लगेगी, और चाइनीज एस्ट्रोलॉजी सूर्य चंद्रमा वाली नहीं है बेसिकली। उनके तो जोडिक साइन भी अलग है, वहां पर एरीज लियो साइन नहीं है किसी का, उनके तो एनिमल बेस्ड साइन है वहां पर। ओके, तो चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर आप अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लगाते हो या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को लगाते हो, जो कि लग ही नहीं सकती, ये मतलब है। इसलिए वो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। कहीं नहीं लिखा चाइनीज बुक में कि 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर बृहस्पति, कहीं भी नहीं लिखा। ये मैन मेड न्यूमरोलॉजी बना दी है लोगों ने। तो 1 नंबर कहां प्लेस करेंगे? इन लोशु ग्रिड 1 इज द पर्सन्स डेट ऑफ बर्थ आर प्लेस्ड इन द बॉटम रो सेंटर स्क्वायर। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर है ना, जैसे जो 90s में पैदा हुए होंगे उनके पास तो 1 नंबर है ही है, तो 1 नंबर को यहां पर प्लेस कर देंगे। ओके, 2 नंबर प्लेस्ड इन द अपर रो। तो 2 नंबर क्या है? जो अपर रो है उसके जो लास्ट स्क्वायर है वहां पर 2 नंबर को लिखेंगे। 3 नंबर आपका जो मिडल रो है आपकी, और पहले खाने में लिखेंगे 3 नंबर। 4 नंबर उसके ऊपर, 5 नंबर सेंटर में, 6 नंबर जो लास्ट रो है सबसे आखिरी का जो कॉलम है उसके सबसे बॉटम में लिखेंगे, 7 नंबर उसके ऊपर, और 8 नंबर इधर, और 9 नंबर ऊपर। ये फिक्स्ड है, मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं करनी अपने हिसाब से। अब अपनी किसी डेट ऑफ बर्थ से कैसे हम अपना लोशु बनाएंगे, ये हम सीखते हैं। दूसरा, नो प्लेस इज अलॉटेड इन द जीरो इन द लोशु ग्रिड। ओके, तो जीरो कहीं भी प्लेस नहीं किया था। मान लिया आपका 1970 1980 का बर्थ है या 2000 का बर्थ है, तो जीरो के लिए कोई भी ग्रिड नहीं है, जीरो को कोई भी प्लेस नहीं किया जाता। दूसरा, ये जो प्लेन आपको बताया थे, हॉरिजॉन्टल प्लेन है 3। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन, सेकंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। पहला हॉरिजॉन्टल प्लेन की वैल्यू क्या है? 492। दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा है? 357। और तीसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा? 816। तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहां पर इन प्लेन के कुछ नाम दे दिए गए। ओके, तो जो पहला 492 हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसका नाम होता है इंटेलेक्चुअल प्लेन। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्लेन। ओके, नेक्स्ट है 357, जो हमारा सेकंड नंबर का रो है, हॉरिजॉन्टल रो है 357, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल प्लेन। ओके, और लास्ट है 816, जो लास्ट हॉरिजॉन्टल रो है हमारी, इसको बोलते हैं मटेरियल प्लेन। ओके, तो इसको याद रखें कि पहला इंटेलेक्चुअल है 492, 357 हमें स्पिरिचुअल प्लेन बताता है, और 816 हमें मटेरियल प्लेन की बात बताता है। अब ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस तरह वर्टिकल प्लेन आपके पास, तो पहला वर्टिकल प्लेन कौन सा है? 438, ये हमारा पहला वर्टिकल प्लेन है। इस वर्टिकल प्लेन का भी नाम है, इसका नाम है थॉट, विचार, थॉट। तो थॉट किसी का देखना हो कि भाई किसका प्लेन कितना स्ट्रॉन्ग है, थॉट लेवल, तो जिसके पास भी अगर ये ग्रिड पूरी भरी होगी 438, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में है, तो उसका थॉट प्लेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो पहला वर्टिकल रो हमें क्या बताती है? वर्टिकल कॉलम, कॉलम बोल सकते हैं इसको, रो तो ऐसे होती है, कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम 438 वो है थॉट प्लेन को बताती है। सेकंड जो हमारी रो है, कॉलम है, सॉरी, सेकंड जो कॉलम है वो उसकी वैल्यू क्या है? 951, ये क्या बताती है? एक्टिविटी। और लास्ट जो कॉलम है 276, ये बताती है आपकी स्ट्रेंथ। ओके, या इसको बोल सकते हैं थॉट, विल और एक्शन, ऐसे भी बोल सकते हो। एक्टिविटी मतलब विल, और स्ट्रेंथ मतलब एक्शन। तो थॉट और विल और एक्शन, इस तरह से इसको याद कर सकते हो। अब मतलब क्या है इनका? तो आपको जैसे बताया 492 जो पहली मेंटल रो है, कॉन्सिक्वेंटली द टॉप रो इज यूजुअली रिगार्डेड एज द मेंटल प्लेन। तो ये आपके मेंटल, इसको मेंटल प्लेन भी बोलते हैं या इंटेलेक्चुअल प्लेन बोलते हैं। तो मेंटल प्लेन या इंटेलेक्चुअल प्लेन, इट इनकम्पेंसेस थिंकिंग, एक्टिंग, इमेजिनेशन, एनालाइजिंग। तो बेसिकली अगर किसी का बारे में आपने देखना है कि किसी इंसान के का मेंटल प्लेन कितना स्ट्रांग है, भाई अगर आपका कोई काम इस तरह का है कि आपका दिमाग से काम कर लेते हैं आप सबसे ज्यादा, तो अगर ये प्लेन आपके पास पूरा होगा, यानी कि ये नंबर अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ में है, और अगर ये प्लेन पूरा बन जाता है आपका, तो दैट मीन्स आपका मेंटल प्लेन बहुत स्ट्रांग है, आप इंटेलेक्चुअल लेवल के इंसान, ठीक है। और उसका मतलब क्या होता है इंटेलेक्चुअल या प्लेन है? थिंकिंग,
दिमाग से क्या करते हो, सोचते हो, एक्टिंग, इमेजिनिंग। तो कोई भी चीज इमेजिन करना है ना, सोच में, अपनी सोच में उसको फुलफिल कर देना, वो भी तो दिमाग से होता है। या किसी भी चीज को एनालाइज कर देना। तो ये 2-3 शब्द हैं, की वर्ड है इसके। द मिडल रो क्या है? मिडल रो है इमोशनल प्लेन भी बोलते हैं या इसको स्पिरिचुअल प्लेन। दोनों शब्द याद रखो, क्योंकि कोई ऑथर इसको इमोशनल बोलता है, कोई स्पिरिचुअल बोलता है, तो दोनों एक ही बात है। क्योंकि स्पिरिचुअल इंसान वही होगा जिसके पास इमोशंस होंगे। बिना इमोशनल के आप स्पिरिचुअलिटी में जा ही नहीं सकते। तो मिडल जो हॉरिजॉन्टल रो है, ओके, इसको बोला जाता है इमोशनल या स्पिरिचुअल प्लेन। द मिडल रो इज कॉल्ड इमोशनल प्लेन या स्पिरिचुअल प्लेन। आफ्टर ऑल, द हार्ट इज इन द बॉडी। बेसिकली आप ये भी समझिए, आपकी बॉडी के 3 हिस्से हैं, है ना। एक पहला हिस्सा ये है मेंटल, फिर आता है मिडल, मिडल में आता है दिल, आता है आपका, ओके। जहां पर है हार्ट, हार्ट मतलब दिल का, इमोशंस का मामला, और नीचे है फीट, आपके पैर। उससे क्या करते हो? काम करते हो, मटेरियल या प्रैक्टिकल में काम करते हो। तो आफ्टर ऑल, द हार्ट इन द बॉडी इज इन द बॉडी, और जो कि सेंटर में आता है, आपका मिडल में आता है। दिस प्लेन इंक्लूड्स स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, फीलिंग्स एंड इमोशंस, ओके। तो आपके पास कौन से नंबर है? 3, 5, 7। अगर ये ग्रिड किसी की भी पूरी बनती है तो इसका मतलब क्या है? ऐसा इंसान स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत दी बेस्ट बना है, स्पिरिचुअल साइंस पढ़ सकता है, जा सकता है। उसके पास और कौन कौन सी वैल्यू है? जिसके पास भी 3, 5, 7 नंबर्स हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ में, तो उसके पास स्पिरिचुअलिटी की पावर है, उसके पास इंट्यूशन की पावर है, उसके पास फीलिंग्स है वो, ओके, उसके बाद इमोशंस है। अब ये कहां काम आने वाला है आपको? सिंपल सी बात है भाई, आप अगर कोई प्रोफेशन में जाते हो, हर एक प्रोफेशन अपने कोई प्रोफेशन में मेंटल प्लेन का इस्तेमाल कर रहा है, दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, कोई दिल का इस्तेमाल कर रहा है, और कोई सिर्फ प्रैक्टिकल का इस्तेमाल कर रहा है। तो आपकी लाइफ में जो नंबर्स है आपके पास, वो आपके नेचर, करेक्टर, बिहेवियर, आपकी लाइक डिसलाइक को डेवलप करते हैं, ओके। तो जैसे ही नंबर होंगे, अगर वैसे ही एक्टिविटी आप करना शुरू कर दें, तो आप अपनी लाइफ में दी बेस्ट रिजल्ट ले सकते हो। नंबर्स आपके पास कुछ हैं, आपकी नेचर उन्होंने नंबर्स ने डिसाइड कर दी, उस नेचर के अगेंस्ट अगर आप काम कर रहे हैं तो क्या होगा? आप काम ढंग से कभी नहीं कर पाएंगे, ये मतलब। नेक्स्ट जो रो है हमारी, द बॉटम रो इज कॉल्ड प्रैक्टिकल प्लेन, ओके। तो 816 आप देखिए यहां पर, जो लास्ट रो है हमारी, इसमें जो इसको बोलते हैं लास्ट हॉरिजॉन्टल रो, जो कि मटेरियल प्लेन को दिखाती है या एक्शन को दिखाती है। तो 816, तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 816 नंबर पूरे बन जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? उसका जो प्रैक्टिकल प्लेन है या मटेरियल प्लेन है, पूरा बना हुआ है। दिस इनकम्पेसेस फिजिकल लेबर। अब प्रैक्टिकल प्लेन का मतलब क्या है? फिजिकल लेबर, मतलब आप शारीरिक मेहनत कर सकते हो। अब पता लगे आपके पास नंबर्स हैं मेंटल प्लेन के और काम कर रहे हो फिजिकल प्लेन का, तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मेंटल प्लेन के इंसान हो। आप बने सिर्फ सोचने के लिए बने हो। और किसी ऐसे इंसान को जो बना प्रैक्टिकल प्लेन के लिए, मतलब फिजिकल लेबर कर सकता है, उससे अगर आप दिमाग वाला काम करवाओगे तो क्या होगा? कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो ये मतलब है सीधा। तो प्रैक्टिकल प्लेन या मटेरियल प्लेन 816 नंबर से बनता है, और इसका मतलब है फिजिकल लेबर, एबिलिटी टू डू, टू बी गुड विद वंस हैंड। तो जो लोग अपने हाथों से काम करना पसंद करते हैं, ओके। द एबिलिटी टू बी प्रैक्टिकल इन एवरीडे लाइफ, जो लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, टू यूज द हेड, बॉडी एंड लेग्स। एनालॉजी अगेन, द फीट आर फर्मली प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड इन द प्रैक्टिकल प्लेन, है ना। दिमाग ऊपर रहता है ना, तो इंसान ऊपर की बातें सोचता है। पैर क्या है? जमीन से टिके हुए हैं। तो 816 जिसके पास भी ये रोग कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे लोग जमीन से जुड़े रहते हैं, प्रैक्टिकल बात करेंगे, ओके। और प्रैक्टिकल लोग कौन होते हैं? जो कि बिल्कुल कहते हैं ना, कोई ऐसा स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, या जो बोला था ना कि भ्रमित रहने वाली चीजें, या जो चीजें हवा में है, वो चीजें पसंद नहीं आती, है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई 1 के 2 बना लो। अब सबको पता है भाई 1 के 2 कैसे बन सकते हैं? नहीं बनते ना, मेहनत करके पैसा आता है। तो जिसका भी 816 पूरा बन रहा होगा, वो कहेगा भैया मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज बन ही नहीं सकती। वो प्रैक्टिकल में बिलीव करता है। और हो सकता है जो दिमाग से काम कर रहा है, वो सोच ले इस बात को कि यार बन तो सकते हैं वैसे, ये मतलब है। तो हो सकता है वो स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग में चला जाए। लेकिन जिसका भी 816 होगा, वो नहीं जाने वाला। मतलब ये समझाने के लिए थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले ये समझिए 3 प्लेन, इनके मतलब क्या है, उनको क्या बुलाया जाता है, और ये किस नंबर से बनते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है आपका
जो आपके जो वर्टिकल रो है, अभी हमने सीखे 3 हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रो है, इनके क्या मतलब है? द वर्टिकल रो आर आल्सो इंटरप्रेटेड द फर्स्ट वर्टिकल रो कंपेराइजिंग द नंबर्स 438। अब आप वर्टिकली अभी नंबर्स को देखेंगे, कौन से नंबर है? 438 इज कॉल्ड थर्ड प्लेन। तो अगर आपके पास 438 अपने ग्रिड में पूरी रो बन जाती है, इसका मतलब क्या है? आप थॉट प्लेन के बंदे हैं, आपका थॉट लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मतलब है। This gives the person the ability to come up with the ideas, creative things, and carry them through the fruition. तो बेसिकली कुछ लोग होते हैं ना जो आइडियाज बहुत अच्छे देते हैं, कि जिनका दिमाग बहुत चलता है, जिनके पास हर ताले की चाबी होती है, तो इस तरह के इंसान है जिनका थॉट लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो देख लीजिए अगर आपके पास 438 कंप्लीट प्रो बन जाती है तो इसका मतलब आप थॉट प्लेन से गवर्न होंगे, ये मतलब है। और लाइफ में कहते हैं ना, हर चीज को कंप्लीट की तरफ लेके जा सकते हो अपनी थॉट लेवल से। द मिडल जो रो है, जो मिडल रो है वो है वर्टिकल रो। कौन सी है? 951। जो मिडल रो है वो है 951। तो अगर आपके पास ग्रिड के अंदर 951 पूरा बनता है तो क्या मतलब है? इस प्लेन को क्या बोलते हैं? द विल प्लेन या एक्टिविटी प्लेन या विल मतलब इच्छा शक्ति। दिस गिव द डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस टू सक्सीड। वो कहते हैं ना बिल्कुल कि भाई किसमें विल पावर रहेगी। कुछ लोग होते हैं ना, भाई मैं करूंगा, हर सूरत में मुझे करना है। कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं लेकिन वो फिर अपनी बात से हट जाते हैं, या वो विल नहीं रहती, इच्छा शक्ति नहीं रहती। तो जिसके पास भी 951 है, ये पूरा बन जाएगा, उसके पास विल प्लेन है, उसकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो डिटरमाइंड है इंसान, है ना। अब मान लेते हैं किसी बच्चे का है, आप में से किसी पेरेंट्स के बच्चे का हो, अगर मान लीजिए रो पूरी बन रही है 951। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन प्लेन का फायदा कैसे उठा सकते हो आप अपनी डे टू डे लाइफ में। ओके, और बच्चा है, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, मान लीजिए आजकल थोड़ा सा इधर उधर इफ एंड बट में लगा रहता है, या उसके थोड़ा डाइवर्ट हो गया, तो क्या करना है? सिर्फ उसको उकसाना है, उसको मतलब उसका विल प्लेन अगर स्ट्रांग है तो एक बार अगर उसकी इच्छा शक्ति जाग गई है ना, तो उससे चैलेंज ले सकते हो आप। उसको कोई लालच होता है ना कई बार, चल भाई तेरे को हम स्कूटी दिला देंगे, या चल तेरे को एप्पल 13 तो चाहिए ना, लेकिन मुझे ये करके दिखा दे, है ना। अगर मैं कुछ दे रहा हूं तो तेरा भी तो फर्ज बनता है ना पेरेंट्स को कुछ करने का। मतलब कुछ भी इस तरह की चीजें, क्या मेरी लाइफ में डिजायर है कि मेरा बच्चा ऐसा करे, कुछ किसी भी करके उसकी वो इच्छा शक्ति जागृत कर दो बस एक बार। जिस दिन उसकी इच्छा शक्ति ज्यादा हो गई और उसके बाद 951 पूरे हैं, उसके दिमाग में एक दिन आ गया ना, फतूर चढ़ गया। जैसा कई बार होता है ना, हम किसी को चढ़ा देते हैं, कहते हैं ना चने के झाड़ पे चढ़ा देना, तो चने के झाड़ पे चढ़ नहीं सकता कोई। झाड़ का मतलब होता है चने के पेड़ पे नहीं चढ़ सकता कोई, टूट जाता है, गिर जाता है इंसान, है ना। लेकिन अगर इसको चढ़ा दिया आपने तो इसमें इतनी इच्छा शक्ति है कि वो कोई भी काम कर सकता है, डिटरमाइंड हो जाएगा, वो परसिस्टेंस कंसिस्टेंसी के साथ काम करना शुरू कर देगा, और यही 2 कीवर्ड्स के साथ वो लाइफ में सक्सेस पा सकता है। ओके, ये मतलब है। नेक्स्ट है फाइनल वर्टिकल रो बनती है 276 से, इज द एक्शन प्लेन और स्ट्रेंथ प्लेन बोल सकते हैं आप। दिस रिवील्स हाउ द पर्सन विल पुट हिज और हर थॉट इनटू एक्शन। अब कुछ लोग तो होते हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज दे देंगे आपको, लेकिन उन आइडियाज को प्रैक्टिकली प्लेन पर उतारना, ग्राउंड लेवल पर उतारना हर किसी बस की नहीं रहता, है ना। कुछ लोग सोचते बहुत अच्छा है, कुछ लोग क्या होता है किसी के आइडियाज को लेकर प्रैक्टिकली उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल पर उतार लेते हैं। कौन उतारेगा? वो उतारेगा जिसका एक्शन प्लेन स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, तो मान लीजिए आपके पास कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं आप, और आपके पास ये प्लेन नहीं है, आपके पास थॉट प्लेन बहुत अच्छा है, तो आपने एक ड्राइंग बना ली या एक लेआउट बना लिया कि कैसे आपने बिजनेस करना है, कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। ओके, अब आपको पता है कि आपका एग्जीक्यूशन इतना अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके पास 276 या एक्शन प्लेन स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका। तो करें क्या? सिंपल, किसी ऐसे बंदे को पकड़ो अपने साथ, या ऐसे बंदे को जोड़ो, या फैमिली मेंबर है आपका, कुलीग, आपका दोस्त है, या हायर कर लो कंसल्टेंसी पैसे देकर। आजकल आपको पता है वो भी कंसल्टेंट हायर रहता है, जिसके पास एक्शन प्लान पूरा बनता हो उसको हायर कर लो। तो क्या होगा, जो भी आपके आइडियाज हैं, जो भी आपने एक पिक्चर बनाई है, मॉड्यूल बनाया है या मॉडल बनाया है वर्किंग का, उसको वो एज इट इज ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट कर सकता है। कौन करेगा? जिसके पास एक्शन प्लान पूरा हो। ठीक है, तो ये होती है नंबर्स की स्ट्रेंथ। अभी तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, कभी रहेगा आगे अगर आपने एडवांस लेवल की चीजें पढ़नी है तो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी हमारा 10 तारीख के आसपास लॉन्च हुआ है, 10 के बाद, तो उसको भी आप प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी अगर आपको सीखनी है तो पाइथागोरस सीखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से भी कुछ
क्लू दूंगा मैं आपको कि इसको पकड़कर भी क्या किसी के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। ठीक है, तो आपने सीखा कि भाई इन प्लेन के मतलब क्या है, इन प्लेन पर कौन कौन से नंबर्स आते हैं। ओके, the three vertical row make a natural progression. At initial stage, the person come up with an ideas. For the fructification, the person must have determined and persistence, willpower, and ultimately person needs the effort to use the ideas and determination through his or action. तो बेसिकली क्या, पहले इंसान सोचता है, फिर एक विल क्रिएट होती है और फिर उसको एक्शन में उतारता है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सारे ग्रिड पूरे पूरे बनते हैं या दो दो भी नंबर आते हैं, तो इसका मतलब आप में वो पावर है कि आपका थॉट लेवल बहुत अच्छा है, किसी चीज को आप सोच सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, उसको एक विल इच्छा शक्ति के साथ, और उसको ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये मतलब है। अब इनको लगाया कैसे जाता है, अब ये सीख लीजिए। आप सभी अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। सभी लिख लीजिए प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ। और ये मैं आपको जो पिक्चर दिखा रहा हूं इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये मैं दिखा देता हूं आपके सामने। ये सभी पहले 3x3 की ग्रिड बना लीजिए प्लीज, और वहां पर लिखिए 492 ऊपर जो वर्टिकल रो है, सॉरी हॉरिजॉन्टल रो है, फिर 357 और 816। इसको 3x3 ग्रिड को एक तरफ बना के रख लीजिए। ओके, सभी बना लीजिए। मैं आपको 2 मिनट 1 मिनट दे रहा हूं। और अब एक 3x3 की ग्रिड और बनाइए। ठीक है, इस तरह का 3x3 की ग्रिड एक और बनाइए। सभी ने लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूं। चलो, अब जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पर। आप सभी को पता है देयर इज नो प्लेस ऑफ फॉर जीरो इन द चार्ट इफ ए पर्सन इज बोर्न सपोज इन ए ईयर 1960, 1970, 1980 या 2000, और सो द जीरो इन द चार्ट विल फाइंड नो प्लेस। फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सपोज ए पर्सन इज बोर्न ऑन अक्टूबर 20, 2000 को, कोई 20 अक्टूबर को पैदा हुआ है और सन 2000 में पैदा हुआ है, तो उसकी ग्रिड कैसे बनेगी। अब सबसे पहले आप देखिए कि ग्रिड के अंदर नंबर क्या क्या है, मतलब डेट ऑफ बर्थ में नंबर कौन से हैं। अक्टूबर का मतलब हुआ 10, अक्टूबर कौन सा था महीना, और डेट ऑफ बर्थ भी लिखी कैसे आती है ये भी यहां से सीख लीजिए। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के अंदर आप पहले मंथ लिखते हैं, फिर जिस डेट में पैदा हुआ है वो लिखते हैं, और फिर बाद में ईयर लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो अक्टूबर का मतलब है 10, 10 का मतलब क्या हुआ 1 और 0। तो आपको पता है 1 कहां पर प्लेस किया जाता है, स्पेसिमन में देखिए कहां पर 1 प्लेस किया जाता है। 1 प्लेस किया जाता है जो सबसे नीचे की रो है, उसके मिडल खाने में 1 नंबर को प्लेस करते हैं, क्योंकि स्पेसिमन के अंदर 1 नंबर वहीं पर है। तो हमने 1 नंबर यहां पर लिख दिया। अगला अक्टूबर में क्या है, 0, 0 की कहीं जगह ही नहीं होती, तो 0 को हम स्किप कर देंगे। आगे क्या है 20, 20 का मतलब क्या है 2 और 0। तो 2 कहां लिखा जाता है, 2 में पता है सबसे टॉप रो है और लास्ट वाले खाने के अंदर 2 नंबर को लिखा जाता है, तो हमने एक बार 2 नंबर लिख दिया। यहाँ पर देखिए 2 लिखा है ना, ये 2 लिखा है। अब आगे फिर 2 है, तो एक बार 2 और आ गया, तो हमने एक बार 2 और लिख दिया। तो जितनी बार भी जो नंबर है, मान ली एक बार आपने 2 लिखा, दोबारा से आगे एक बार 2 और आ गया, तो उसको भी प्लेस करना है, क्योंकि हम ये भी सीखेंगे आगे कि किसी एक नंबर का कितनी बार रिपीट होना उसका क्या मतलब है। ये आने वाली क्लास में आपको सिखाएंगे। और यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो को कोई प्लेसमेंट नहीं दिया जाता, तो जीरो हमने कहीं नहीं लिखा। तो जो बच्चा 20 अक्टूबर 2000 को पैदा होगा, उसकी जो ग्रिड बनेगी वो कैसी बनेगी, उसकी ग्रिड बनेगी ये। उसकी ग्रिड के अंदर सिर्फ 1 नंबर एक बार और 2 नंबर सिर्फ 2 बार है, बाकी क्या है सारे खाने खाली है, उसके बाद नंबर नहीं। तो इन नंबर्स को क्या करेंगे हम, खाली छोड़ देंगे, इसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ग्रिड बनाई जाती है। तो अगर आप में से किसी ने ग्रिड बनाई होगी तो प्लीज हैंड रेज करें, अगर किसी ने ग्रिड बना ली है तो।
और प्लीज हमारे साथ वो सबसे पहले हैंड रेज करें या वो इंटरेक्ट करें जो बिल्कुल नहीं है, जिनको थोड़ा सा ज्योतिष न्यूमरोलॉजी आते हैं, प्लीज वो ना करें, ताकि हम सिखाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। तो सोमैया प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, हाँ ठीक है, आपने बनाई है? हाँ। ठीक है, तो आपकी पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए, सभी डेट ऑफ बर्थ लिखिए इनकी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9th December 1999। ठीक है, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 1999, ठीक है। Yes. ओके, तो पहला है 19 दिसंबर 19 ना 19 09 जीरो ना, अच्छा 9 दिसंबर, ठीक है। Yes. तो आपको पता है जीरो की वैल्यू नहीं है, हाँ। ठीक है। तो जहां पर ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर हाँ। 9 लिखा है, यहाँ पर 9 सबसे ऊपर खाने में 9 प्लेस कर दीजिए आप, बिल्कुल ठीक है। आगे है दिसंबर, दिसंबर का मतलब क्या है 1 और 2, करेक्ट। ठीक है। तो 1 आपको पता है कहाँ प्लेस होता है, 1 होता है बॉटम रो में मिडिल वाले खाने में, 1 नंबर को प्लेस कर दीजिए। और 2 नंबर होता है जो सबसे पहले ऊपर वाला खाना है, ऊपर वाली रो है, उसके लास्ट वाले खाने में 2 नंबर को लिखा जाता है, हाँ। ठीक है। नेक्स्ट है 1999, ठीक है। तो फिर 1 नंबर आ गया आपका, 1 नंबर को फिर लिख दीजिए नीचे, ओके। दोबारा लिखना है उसको, ये नहीं कि एक बार नंबर 1 नंबर लिख दिया है। हाँ हाँ। आपका डेट का आ रहा था, ठीक है, या उसका आ रहा था, आपका मंथ का आ रहा था, 1 नंबर दोबारा आ रहा है 1999, तो 1999, तो 1 की जगह 1 लिख दीजिए और 9 की जगह 999 और लिख दीजिए आप। डन। तो आपकी ग्रिड क्या बनेगी, 4 तो 9 आ गया आपके ऊपर, ठीक है। एक बार 2 आ गया, हाँ। 2 बार 1 आ गया आपके, हाँ। बस ये ग्रिड बनी आपकी, है ना, बाकी नंबर आपके पास नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। ग्रिड बनानी आ गई। इस तरह से ग्रिड, स्पेसिमेन ग्रिड से कैसे हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनको कैसे प्लेस किया जाता है, तो जो जहां पर नंबर लिखा हुआ है उसको वहीं पर ही प्लेस कर दीजिए, ओके। ठीक है। हाँ। योगिता प्लीज, योगिता अनम्यूट कर सकते हो योगिता? हाँ जी, योगिता आपको बनाने में कोई दिक्कत हो रही है? योगिता प्लीज। हेलो। हाँ जी योगिता। नहीं सर, बन गया, आसानी से बन गया। बढ़ गया आसानी से, बहुत बढ़िया। हाँ। अब जिसको दिक्कत आ रही है वो मेरा हैंड रेज अपनी तरफ। सरिता। हेलो। हाँ हाँ सर। जी सरिता। मेरा है 4 मई ठीक है, 1970। अच्छा 4 मई 1970, ठीक है। हाँ। तो बनाइए। पहले 5 आएगा। नहीं, 4 कितना मई लिखा आपने? मई है ना, मई, हाँ ठीक है, मई या 4 5, मई ना। बिल्कुल ठीक बात है। पहले 5 आएगा, पहले सेंटर में आपने फिर 5 लिख 4 दिया, आएगा, हाँ, फिर 4 लिख दिया आपने, फिर ठीक है। 1, फिर 1 9 नीचे, और 7। 9 और 7, 1 ठीक है। नीचे, हाँ, हाँ, मिडिल रो के टॉप में 9 और 7 बीच। तो आपकी ग्रिड में कितने नंबर हुए? आपकी ग्रिड में 5 नंबर है। हाँ जी सर। पहले है 4 नंबर है ऊपर वाली रो में, हाँ जी। मिडिल रो में आपके 5 और 7 है, हाँ जी। ठीक है। और आपका नीचे 1 नंबर है और ऊपर 9 नंबर है, 9 भी है ना आपके पास? हाँ जी। हाँ 9 भी है, ठीक है। तो आपके पास 4 9 5 7 1 ये 5 नंबर आपके पास ग्रिड में है। आपके पास मिसिंग क्या हो गया? हाँ जी। आपके पास 4 हाँ जी। नंबर मिसिंग है, मतलब 4 नंबर है ना सर? नहीं, अच्छा 4 नंबर्स। हाँ वैसे काउंट करने में हाँ। आपके पास हाँ। 8 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, 2 नंबर नहीं है और 7 नंबर नहीं है हाँ ये जी। आपके पास मिसिंग नंबर्स हैं, हाँ जी सर। ठीक है। तो ग्रिड बनानी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं सर, तो एकदम अब आप क्या अच्छे से कहेंगे? थैंक यू सर। आपके पास मेंटल प्लेन में 4 और 9 नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है। हाँ जी सर। अगर 2 भी होता तो आपकी क्या होती? आपकी मेंटल प्लेन पूरा बन जाता,
ठीक है। तो अभी क्या बना, मान ले 3 नंबर से 100% मेंटल प्लेन बनता है। तो अगर आपका 2 नंबर है तो मेंटल प्लेन की स्ट्रेंथ कितनी होगी अब आपकी? लगभग 66%। अभी तो 66% है। हाँ, वैसे 100% होती, लेकिन अभी 66% है, वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सर। हाँ, वही ठीक। चल, सर मेरा एक्टिव प्लेन बिल्कुल अच्छे से है, हाँ जी। 951 एकदम वो है। आपका 951, हाँ। मेरा एक्टिव प्लेन एकदम अच्छा है, अब आप देखिए 951। आपके ग्रिड में 951 पूरा बना हुआ है, ठीक है। मतलब विल मतलब पावर क्या? बहुत विल, अच्छा है कहने विल, का। विल। आप जो अभी अब पढ़ा मुझे रहे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, आपका प्लेन देखकर मैं कह सकता हूं कि आप में डिटर्मिनेशन है, एक विल है, पूरा बना हुआ है। परसिस्टेंस है, आप में कंसिस्टेंसी रहती है आप में। हाँ तो अब इसका फायदा उठाना है अपने लाइफ में कि जो चीज मेरी स्ट्रेंथ स्ट्रांग है उसको कैसे हम अपने हाँ काम में जी लगाएं। सर। अगर आप ये लगाते हो तो डेफिनेटली आप हर काम में दी बेस्ट कर पाएंगे। तो आपका विल स्ट्रांग बहुत बढ़िया है, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, आगे ख्याति प्लीज। ये बच्ची भी बड़ी परेशान थी, सर मेरा क्या होगा। हाँ ख्याति। हाँ, थैंक यू आपने मुझे ऐड किया, हाँ जी, वेरी मच। कि मैं कर एंड आज मैं इतनी आ नहीं सकती। ऐसे मैं अपनी बनाई है और उसमें 3-5 मिसिंग, दैट इज 11th June 1982। अच्छा बनाया आपने, बना लीजिए आप अपने अपने हाँ एलिमेंट जी, बना हाँ जी लीजिए। सर, बनाया मेरे हाँ जी बना लिया सर। 4357 इज मिसिंग। 4357 इज मिसिंग, है ना। हाँ जी, अब सबसे हाँ ज्यादा जी। मिसिंग क्या है आपका बीच में? 357 हाँ, स्पिरिचुअल प्लेन, स्पिरिचुअल। है ना। तो स्पिरिचुअल प्लेन या इमोशनल प्लेन ये मिसिंग है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इमोशंस नहीं है आपके अंदर, इसका मतलब ये है कि इमोशंस भी डिस्टर्ब हैं। ओके। किसी प्लेन हाँ, का खाली होने का इमोशनल मतलब बहुत ये नहीं कि ज्यादा कोई हूँ, चीज है लेकिन नहीं। हाँ डिस्टर्ब हूँ। इसका मतलब ये है कि बहुत इजीली आपको डिस्टर्ब किया जा सकता है। इमोशनल लेवल पर आप बहुत ज्यादा वीक हो, ठीक है, ये मतलब है। अभी और मतलब 1 सीखेंगे। है वो 3 टाइम है। हाँ अभी वो अच्छा, सीखेंगे 1 3 टाइम है सर। वो अगली क्लास में सीखने वाले हैं कि किस कौन से नंबर कितनी बार रिपीट होते हैं तो उसके मतलब क्या है। आज हम हमारा था इस तरह इंट्रोडक्शन देना, और वैसे भी आज कम लोग ज्वाइन है क्योंकि अब हम किसी ग्रुप में दे ही नहीं पाए, मैसेज नहीं दे पाए। ओके, तो कल कोशिश करेंगे किसी और मीडियम से लोगों को बुलाने के लिए, ठीक। तो बेसिकली आज हमारा है बट कि सर बनाना सीखिए। सर थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। मैं फिर से बोल रही हूँ नहीं, मैं कोई बात बहुत कुछ हूँ, आज बता नहीं सकती। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो ठीक है। रुखसाना प्लीज। जिसको नहीं बनाना आ रहा प्लीज वो हैंड रेज करेंगे ना, बाकी सब डाउन कर लीजिए, इतने सारे लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। बनाना नहीं आएगा अभी। हाँ रुखसाना। सर मुझे नहीं समझ आया ठीक से, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 25 अगस्त 1968 है। ठीक है, इसको लिखिए 25 अगस्त 1968। अब एक एक नंबर वहां से उठाकर यहाँ पर ये हमारा ग्रिड बना हुआ है ना, स्पेसिमेन नंबर लिखे हुए हैं, वहां पर प्लेस कर दीजिए। और जो आपके पास डेट ऑफ बर्थ में नंबर नहीं है उसको खाली छोड़ दो, सिंपल। ठीक है, बनाओ। जी बना रही हूँ सर। और 9 प्रेक्षत सिंह प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मिसिंग नंबर इज 4 and 3 and 7। ठीक है, तो ये जो नंबर मिसिंग है ये आपकी लाइफ में मिसिंग है बेसिकली नंबर। अब इनको मिसिंग नंबर की आगे क्या रेमेडी होगी, आपका कौन से नंबर है, क्या है, कौन से प्लेन बने हैं, वो आगे आगे डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये समझ में आ गया कि कैसे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से इसको ग्रिड में कैसे प्लेस करेंगे नंबर्स को। ओके
ठीक है। और 6 जो है सर, 8 जो है उसे क्या 2 बार लिखना है सर? जितनी बार होगा, नंबर यस एक- डेफिनेटली, आपकी पूरी Okay. डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर जितनी बार आ रहा है उतनी बार लिखना है उसको, Okay. है ना। 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, उतनी बार रिपीट करना है, उसके मतलब है कुछ। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलो विक्षत जी। गीता, गीता जी प्लीज अनम्यूट कर सकते हो आप। तुलसी, मैं जो नाम ले रहा हूं प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। गीता, तुलसी प्लीज, कोई नहीं पूछना चाह रहा कुछ? तो आगे चलते हैं फिर हम। रिचा, रितु, यस सर। हाँ जी रितु रितु बोलो। सर 27/8/1973। ठीक है, 27/8, हाँ जी ठीक है। सर, मेरा 4, 5, 6 मिसिंग है। 4, 5, 6 मिसिंग है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, ये पूरी एक रो आपकी मिसिंग हो गई, 4, 5, 6, है ना। 4, 5, 6 सर। हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी नंबर प्लेस करने आ गए ना। हाँ जी सर आ गए हैं। स्पिरिचुअल में 3 और 77 है। हाँ ठीक है, ठीक और है। सारे साथ प्लेन में- आपके हैं, सारे प्लेन में 2-2 नंबर है आपके पास, हाँ जी सर। ये सभी प्लेन में। और ये ब्लेसिंग है आपके ऊपर, समझ लो कि अगर 2-2 नंबर हर प्लेन में भी आ जाते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। थैंक यू सर। ठीक है, बाकी जो सर नहीं है मैंने तो फर्स्ट कैसे लाया टाइम किया जाएगा? है ये। सर ले फर्स्ट टाइम किया है, लेकिन फर्स्ट टाइम में मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से समझ आ गया। बस ठीक है, अभी ग्रेड बनाना सीख लो, फिर इसकी इंटरप्रिटेशन आपको आने वाली क्लासेस में बताएंगे कि आपके पास नंबर नहीं है तो कैसे लाना है, और कितनी बार रिपीट नंबर होता है तो उसके मतलब क्या है, वो हम सब सीखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो ठीक है। और कोई जिसको बनाना नहीं आया प्लीज वो हैंड रेज करें, मैं नाम भी ले रहा हूँ लेकिन कोई अनम्यूट नहीं। रीचा आपने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रीचा एक जूम यूजर के नाम से है, मैं इस बार तो ले रहा हूँ उनका नाम, लेकिन आगे नहीं लूंगा जब तक नाम नहीं लिखा होगा। सर मुझे आ गया बनाना। रीचा जी आ गया आपको, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ। बहुत अच्छी बात है, गुड। जूम यूजर प्लीज, थैंक यू सर मुझे भी आ गया बनाना। चलो बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आया वो हैंड रेज रखें, बस मैं उनको सिखा दूंगा। जूम यूजर के नाम से है कोई, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। निशु, ठीक है। रेडमी के नाम से है, रेडमी प्लीज। हाँ जी, रेडमी के Yes, नाम sir. से। हाँ जी, August 11, हाँ 1979. ठीक है। तो अगस्त 11, अगस्त की वैल्यू क्या होती है? 8। 8, हाँ ठीक है, तो 8 नंबर आपके पास है। हाँ 8 नंबर 11 11, आपके पास है, तो 8 की जगह 8 रखो, 11 में 11 लगा दो। हाँ 1979, हाँ तो एक और 1 आ गया, तो एक और 1 हाँ। लिखो। हाँ ठीक है, और 979, तो 99 लिख दो और 7 लिख दो आप। तो आपके नंबर क्या मिसिंग हुए? 4, 3, हाँ यार 5, 6 एंड 2। 4, 2, 5, 6, हाँ 4, 2, 6, हाँ 5, 6 और 3 भी नहीं ना आपके पास? सर प्रणाम। 4, 2, 3, 5, 6। हाँ हाँ ठीक है, ये 3, 5, नंबर मिसिंग है आपके ग्रेड के अंदर। ठीक है, सर। अब हाँ जी, सर हाँ सर हाँ प्रणाम। सर। एक मिनट प्रणाम। निशु। सर एक मिनट रुको, हाँ बोलो। सर ये कह रहे हैं ये ग्रेड तो बनाना आ गया निशु है। एक मिनट रुको, हम निशु थोड़ा- आपका निशु एक मिनट रुकिए आप। बोलो सर, बोलो आप बोलो। जी जी। हाँ सर, अभी कौन सा भी रो कंप्लीट नहीं है, हाँ। कॉलम भी कंप्लीट नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ इनको कैसे कंप्लीट करेंगे रेमेडी से वो सिखाएंगे आने वाली क्लास में। हाँ या सर, ओके अभी फिलहाल था हमारा बनाना कैसे है, ठीक। ओके ओके। चलो निशु प्लीज आप बोलो। निशु हाँ सर प्रणाम। हाँ ये सर कह रहे बनाना आ गया है, हम थोड़ा क्लास में लेट से आए थे। ये मतलब 5, 8, 5, 2 ये भी मतलब उसमें आता है किसी प्लेन में? कौन सा क्या आता है? 8, 5, 2
हाँ बिल्कुल आता है, ये वर्टिक ये जैसे क्रॉस में सर हाँ मतलब बिल्कुल इसके ही मतलब है, वो बताऊंगा आपको 852 बिल्कुल इसके ही मतलब है, बिल्कुल मतलब है इसके, ठीक है। ये अर्थ एलिमेंट को हाँ रिप्रेजेंट करता है, ये बताएंगे आने वाली क्लास में, ठीक है। अच्छा, वही सर हम थोड़ा लेट से हम सोचे सर पढ़ा चुके, क्या इसको नहीं, बता नहीं, चुके, अभी नहीं पढ़ा है, इसीलिए 852 मैंने आता है। कंफर्म कर लिया। नहीं, बताएंगे बनाना तो आ गया, बहुत ठीक आसान है, है, बहुत अच्छे से ठीक बता है। दिए। हाँ, अब ठीक है, सर लगभग पढ़ा। सभी को आ गया है बनाना। अनु जी प्लीज अनम्यूट करो। एक जूम यूजर अनम्यूट है, प्लीज बोल सकते हो आप ही, जूम यूजर अनु। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरी ना एक भी ग्रेड नहीं बन रही है। एक भी ग्रिड पूरी वो नहीं मतलब है। जो बता रहे हो ना आप। हाँ हाँ जी। तो फिर इतनी मासूम मेरी उदास डेट होने ऑफ की वाली बर्थ क्या है। बात है? हाँ, अगर कोई ग्रिड नहीं बनी क्या आपकी सर? तो उदास होने की कोई बात नहीं है, सबकी पूरी करा देंगे आप, ठीक है। बताएंगे कैसे रेमेडी से पूरी कर सकते हो आप। सर मेरा, मैं एक बार बताऊं क्या बन रहा है मेरा। कोई नहीं, आपकी मेरी डेट ऑफ बर्थ है आपकी बनानी आ गई ना आपको बस। अगस्त 17। हाँ नहीं, एक बार आप चेक कर लो ना, अब चलो, अनम्यूट हो अगस्त गई हूँ 17 तो। आपके वहाँ 817 नंबर है आगे। अगस्त 17 हाँ 1988। तो इसमें मेरा 888 1988 आपके पास, ठीक 11 है। आपका नंबर है 81, ठीक है। 9 7 नहीं 7 का है। 17 है ना वो सर, 17 अच्छा अगस्त। हाँ हाँ, तो आपका 8179 ये हाँ नंबर है जी। आपके पास। आपके हाँ, नंबर कौन से ट्रिपल मिसिंग है? 43276 हाँ जी। है ना, तो 5 नंबर मिसिंग है आपके। हाँ जी ठीक है, कोई नहीं, आगे पूरे करा देंगे आपको, चिंता ना करें आप। सर, एक क्वेश्चन और पूछना था मेरे को आपसे। पूछो। जो होर्सशू स्प्रेड करते हैं हम 7 कार्ड्स वाला, जब मैंने उसमें यस और नो के लिए प्लस माइनस किया तो लास्ट में मेरा आंसर 0 आ रहा है। अच्छा, तो उसको किस वे में जीरो नहीं लेंगे, है, मतलब प्लस में या बराबर माइनस बराबर आ में? गया ना, यस और नो, ये मतलब था। यस और नो तो मतलब एग्जैक्ट आंसर क्या होगा फिर इसका? कुछ नहीं होगा ना, अभी डिवाइन आंसर नहीं देना चाह रही आप, अभी न्यूट्रल है आंसर, अभी कंक्लूड नहीं हुआ, ये मतलब है। ओके ठीक है, बैलेंस है अभी, 0 का मतलब है कि इक्वल है सर, अभी लेकिन कोई। चीज तो बहुत पुरानी, जिस चीज के लिए क्वेश्चन पूछा है ना, हाँ तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता जिस है कि चीज के डिवाइन, लिए क्वेश्चन पूछा वो तो बहुत पुरानी चीज है। कोई बात नहीं मैडम, कई बार डिवाइन आंसर नहीं देना चाह रही, जरूरत है ना कि आज ही आंसर देगा हर चीज का, ठीक है। डिवाइन नहीं देना चाह रही अभी आंसर, थैंक ये यू मतलब सर। है। चलो जी, मोस्टली लोगों को बनाना आ गया है। गीता सोनी प्लीज हमारे साथ हैं, वो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। एक रश्मि कदम, आपका रश्मि हो गया क्या? रश्मि, हेलो सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण रश्मि। अच्छा गीता बोल रही हूँ सर। गीता गीता। हाँ सर, मेरे ग्रिड में 8 और 6 नहीं है। अच्छा 8 और 6 नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, बाकी तो, सारे नंबर और हैं। बाकी सारे नंबर है, तो क्या मतलब? बहुत अच्छी बात है, सिर्फ आपका क्या है, एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ना, बाकी तो अच्छे नंबर। हाँ, एग्जीक्यूट नहीं कर पाती हूँ। हाँ बता तो दिया ना बराबर। मैंने। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर। अब उसको कैसे इनहेंस करेंगे, ये आने वाले टाइम में आप सीख जाओगे आप, सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखा दूं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो जी, ठीक है, आज इतना रखते हैं। बेसिकली एक तो आप में से जितने लोग ज्वाइन हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि कल मैं आपको जो लिंक भेजूंगा, जो आज आपको लिंक मिला है, सेम आईडी सेम पासवर्ड, ये कल के लिए भी रहेगा, ठीक है। तो अब इतना कीजिएगा कि बाकी जो लोग हैं आपके नियर डियर हैं, आपके दोस्त सर्कल में हैं, जिनको भी भेज सके आप भेजिए। मैं कल दोबारा जो आज किया है फटाफट कल रिपीट करूंगा और उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम शुरू करते हैं, 1-1 घंटे की हमारी क्लास रहेगी डेली। कुछ चीजें मैं लाइव पढ़ाऊंगा आपको, कुछ रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिकॉर्डिंग सुननी नहीं है, वो आपको एग्जैक्ट लोशू पढ़ा दूंगा मैं, और 10 दिन के अंदर मास्टर बन जाओगे लोशू के, और इनको लगाना कहाँ है ये भी सिखा दूंगा, ठीक है। कल का टाइमिंग यही रहेगा, बिल्कुल 9 बजे का टाइमिंग रहेगा, ठीक है। 9 से 10:30 तक हम डेली पढ़ेंगे। आपको जो
लिंक आपको जिस आईडी और पासवर्ड से आपने लॉगिन आज किया है, यही आईडी और पासवर्ड पूरी क्लास में रहने वाला है। अब इतना है कि इसको आप मेरी हेल्प कीजिए और लोगों तक भेजिए। रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी मिल जाएगा आपको। बेसिकली अभी हम एक ग्रुप बनाएंगे, रिकॉर्डिंग उस ग्रुप में आपको मिलेगी, ऐसा नहीं मिलने वाली रिकॉर्डिंग आपको, ठीक है। तो आप मेरी हेल्प कीजिए बस कि इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजना है, बस इतना आप करते रहिएगा। अब ईमानदारी आपकी है ठीक है। कहते हैं ना वो देखने तो मैं भी नहीं आ रहा, लेकिन कहते हैं ना हर चीज के लिए कुछ एनर्जी एक्सचेंज होता है गुरु के प्रति। मुझे इतना ही है कि सिर्फ आप इसको आगे अपने 2-4 लोगों में आगे भेजो और बोलो ज्वाइन करो, फ्री में सीखो, ठीक है। चलो जी, इतना ही करेंगे आज, और जय श्री कृष्णा बोलिए। और कल फिर देखते हैं, कुछ कोशिश करेंगे। हमारा जो जूम की जो व्हाट्सएप की प्रॉब्लम आ रही है कल जय श्री राम सर। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। सर मैंने किया, बहुत अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू।